Right now I am going to Delhi and be exploring some historical places. So these are things for ready my trip. My GoPro, my some documents and laptop, sanitizer, mask, and my mobile. Backpack is ready. Go for Delhi trip. And this is my mask. It's so important for this trip, especially for Delhi trip. So go. हेलो, मैं हूं नीरज। आज से शुरू होने जा रहा है दिल्ली के हिस्टोरिकल प्लेस का ट्रिप। तो बैक टू बैक ब्लॉगिंग के लिए तैयार हो जाइए। चलो दिल्ली। गाड़ी में पेट्रोल सब डल चुका है। यहीं जीआईपी के जस्ट बाहर ही पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमने पेट्रोल गाड़ी में फिल कराया और उसके बाद अभी हम एक लिंक रोड पर आ गए हैं जो कि जा रही है आपकी मयूर विहार की साइड जा रही है। ये ग्रेटर नोएडा से एक्सप्रेसवे से आती है और मयूर विहार जाती है, लेकिन अभी हम मयूर विहार नहीं जाने वाले, डीएनडी की तरफ मुड़ जाएंगे, यानी कि डीएनडी एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे और उसके साथ ही हम दिल्ली में एंटर हो जाएंगे। तो अभी टाइम हुआ है लगभग 1:38 हुए हैं। तो देखते हैं कि कितने बजे तक पहुंच पा रहे हैं। सो राइट नाउ पहुंच गए हैं हम। मास्क वास्क लगा हुआ है। पार्किंग में कैसे दिखाऊं? चलो दूसरी तरीके से दिखाते हैं। ये है कार पार्किंग। कुतुब मीनार जब आएंगे आपको ये कार पार्किंग मिलेगी अगर आप कार से आ रहे हैं तो भैया देख लीजिए 20 रुपये 4 घंटे के लिए ले रहे हैं। तो यहीं आपकी गाड़ी खड़ी होगी। अगर घंटे आप ज़्यादा कर देंगे तो उसका चार्जेस अलग है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक कि आप अपने जो टिकट हैं वो ऑनलाइन कैसे बुक करेंगे। एंट्रेंस वाले जो आप कुतुब मीनार में अंदर जाएंगे, कुतुब मीनार में आप जब अंदर जाएंगे तो उस टिकट को आप अपने मोबाइल से दिखा पाएंगे क्योंकि पीडीएफ की फ़ाइल होगी। कुतुब मीनार कैसे आया जाए ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि दिल्ली आना है बेसिकली आपको। और दिल्ली जब आ जाएंगे आप तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। अगर आप लखनऊ साइड से आ रहे हैं, अपनी कार से आ रहे हैं, या फिर जयपुर साइड से आ रहे हैं, या फिर आप चंडीगढ़ साइड से आ रहे हैं, तो सारे हाईवे एक्सेस वे बने हुए हैं, उनसे आप इजीली आ सकते हैं। इसके अलावा एयरलाइंस बहुत मेजर, आप इंटरनेशनल से एयरलाइन से भी, आप बाहर से भी कहीं से आ सकते हैं। दिल्ली में आना बहुत आसान है। इसके अलावा आप जहाँ भी उतरेंगे वहाँ से आपको इजीली बस भी मिल सकती हैं और आप आ सकते हैं महरौली, बेसिकली यहाँ पे आ सकते हैं। महरौली जोन में ये पड़ता है। कुतुब मीनार के नाम से यहाँ पे बस स्टॉप है बाकायदा। कुतुब मीनार के नाम से आप मेट्रो स्टेशन भी उतर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा आपके लिए एक है, जटिल नहीं होगा कुछ भी, आप इजीली आ सकते हैं यहाँ पे।
तो इस पे बोलने वाली बात कुछ भी नहीं है कि कितना क्या मुश्किल होगा, क्या है यहाँ पे आने के लिए साधन सारे ही कुछ हैं। आप खुद चॉइस कर सकते हैं कि आपको कैसे आना है। बाकी आप जिन रास्तों से आना चाहते हैं, मोस्टली रास्ते जो हैं वो सब एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं। अगर आप सेल्फ ड्राइव भी करके आना चाहते हैं तो आप जयपुर से आएँ, या फिर आप चंडीगढ़ साइड से आएँ, या फिर आप आगरा या फिर लखनऊ के साइड से आएँ, तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। लाई मीनार 1311 ईस्वी में बनी और कुतुब मीनार से ऊंची बनाना चाह रहा था, लेकिन बीच में अकस्मात मौत होने के कारण इसका निर्माण कुछ भी नहीं हो पाया। देख लीजिए, बस ख़त्म। और ये जो पिलर्स नज़र आ रहे हैं, कहा जाता है कि ये हिंदुओं के मंदिर हुआ करते थे कभी, शायद मरम्मत ना हो पाने के कारण या फिर बीच में कभी तोड़ देने के कारण ये केवल पिलर के रूप में ही रह गए। और ये है कुतुब मीनार। और भीड़ का हाल अभी कहें तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ विश्लेषण आपके सामने हैं, आप पढ़ सकते हो कि इसको गुप्त काल की 13वीं लिपि में संस्कृत और इसे लोह स्तंभ कहते हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी 375-400 के रूप में पहचाना जाता है। तो ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। तो ये है कुछ दृश्य इस स्तंभ का। इस दरवाजे के साथ ये स्तंभ कितना अच्छा लग रहा है। लोह स्तंभ है ये, लोहे की ठोस रॉड नुमा एक स्तंभ। और साइड में देखिए कुतुब मीनार, बेहद ही खूबसूरत व्यू है ये। इंडिया में मोस्टली जगहें ऐसी हैं जहाँ पर पुरानी धरोहर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दिल्ली जैसी जो धरोहर है वो कहीं और नहीं है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्राचीन इमारतें हैं। तो ये कतई आप ना माने कि भाई दिल्ली आ गए तो दिल्ली में भी क्या क्या कुछ है, बहुत कुछ है यहाँ पर। हम अगले ब्लॉग्स में आपको बाकी चीज़ें भी बताते रहेंगे। दिल्ली बहुत ही अच्छी जगह है, स्पेशली यहाँ पर जो शासक रहे, यहाँ ही से पूरा इंडिया का लेना देना, सारा राजपाट सब यहीं से चलता था। मेन जो राजा वगैरह का जो रहता था वो यहीं से रहता था, भले ही वो आगरा रहें, जयपुर जाके रहें या फिर कहीं और रहें, लेकिन जो मेन जो राजधानी के तौर पे बनाया गया था वो दिल्ली ही था। और दिल्ली में एक से बढ़कर एक पुरानी धरोहर हैं जिनका आप अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं, देख सकते हैं उनको। और यहाँ गाइड की भी सुविधा हो जाएगी अगर आप जानना चाहते हैं। और इसके अलावा आप लाइव जानने के शौकीन हैं तो आप गाइड भी ले सकते हैं या फिर इंटरनेट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पर। जैसे अब आप कुतुब मीनार आए हो तो कैसे बनी हो, किसने बनवाई, सबसे पहले किसने निर्माण शुरू किया और किसने इसमें अपना योगदान दिया। और जो इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, कुतुब मीनार को अहंकारवश देखते हुए जो खिलजी था उसने इलाही इमारत का निर्माण कराया। ये आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही अच्छा नक्काशी है, बहुत ओल्ड है। इतना ज़्यादा इसका रेनोवेशन वगैरह नहीं हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये कितना विशाल इमारत होगा उस समय। समझ रहे हैं आप? वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या इमारत है यार। तो आइए और घूमिए
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पुरानी चीज़ों को भी जानना चाहिए, देखना चाहिए। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पे, कुछ चीज़ें क्या कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी रिनोवेशन या उनका कुछ रखरखाव हुआ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई हैं, मैंने वीडियो में दिखा भी दिया है, आप देख लें। तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि दिल्ली आएँ, कुतुब मीनार घूमें, अच्छी जगह है, घूमें, एंजॉय करें, फ़ोटो शोटो लें, और नक्काशी जो इस पर हुई हैं एक एक पिलर पे, आपकी कुतुब मीनार पे भी बहुत अच्छी नक्काशी है। तो वो जो डिज़ाइन है उसका लुत्फ़ लें, फ़ोटो शोटो लें और एंजॉय करें, दिल्ली आएँ। तो दिल्ली का ये जो चलो दिल्ली जो चल रहा है वो चल रहा है अभी। तो आगे भी अभी कौन सी जो हमारी डेस्टिनेशन है वो आप देख लेना। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे डेस्टिनेशन और जो हमारी वे थी, यानी जो हमारा वे आने का वे था, वो बहुत अच्छा था, दोनों ही अच्छे थे, ऑसम थे। तो वे और डेस्टिनेशन दोनों ही ऑसम। का अंदर आने का जो एंट्रेंस चार्ज है वो है 35 रुपीज़, 35 रुपये। अगर आप यहाँ के लेंगे, जो कि अभी तो काउंटर बंद है, लेकिन अगर यहाँ पे आप लेंगे और काउंटर खुल जाते हैं तो 40 रुपये लगेंगे। 40 रुपये एंट्री पास लगेगा अगर आप यहाँ से लेते हैं। एक चीज़ और सुन लो, अगर आप कुतुब मीनार के अंदर जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री समय तो चेक होगा ही आपका टिकट, लेकिन मोबाइल शोबाइल से ही टिकट बुक होगा आपका, क्योंकि इंटरनेट से ही हो रहा है आजकल, कुतुब मीनार या किसी का भी। तो आप वो अपने मोबाइल की बैटरी को लो ना कर ले, क्योंकि आते समय भी निकलते समय भी आपका टिकट चेक होता है यहाँ पे। तो भैया इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखें, ये ना कहने लगे कि आपका मोबाइल का बैटरी लो हो गया और आप दिखा नहीं पा रहे, अंदर आपने फ़ोटो शोटो इतने ज़्यादा ले लिया। तो भैया पहले से ही ना अपने फ़ोन में इतनी बैटरी लेके चले 9-10% कि आपका फ़ोटो, आपका जो टिकट है ना वो चेक हो जाए और आप बाहर आ जाए, वरना आपके बिस्तर पानी का वहाँ पे इंतज़ाम हो जाएगा। है ऐसी बड़ी बात नहीं, मजाक वाली बात है, लेकिन ये टिकट चेक होता है जाते समय भी और आते समय भी। सो आप ये चीज़ को अपने माइंड में रख लें। आपको जाते वक्त और आते वक्त अपने टिकट को संभाल कर रखना, यानी कि अपनी मोबाइल की बैटरी को लॉस होने से बचाना है पूरी तरह से। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप लो हो गई है बैटरी और आपका टिकट है, ये बेकार की बातों में नहीं पड़े। सो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया, आप भी आएँ, इस मज़े को लें, और आप शायद ज़्यादा मज़ा ले सकते तो ज़्यादा मज़ा ले लें। बाकी मैं अब निकल रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। टेक केयर, बाय बाय।